हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो पहला चैप्टर है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, इस अध्याय की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जायांग, इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं। आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। यह जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप जानते हैं जो जायांग होता है यह पुष्प का मादा भाग होता है। पुष्प का जो मादा अंग होता है उसे जायांग कहते हैं। नर भाग को पुमंग कहते हैं, मादा भाग को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। जैसे ये पुष्प की संरचना है, ये क्या है? पुष्प की संरचना है। तो पुष्प में नर भाग भी होता है, मादा भाग भी होता है। जो मादा भाग होता है ये है पुष्प का मादा भाग। ये घड़े नुमा संरचना देख रहे हैं आप, ये पुष्प का मादा भाग है। समझ में आया? तो जो पुष्प का मादा भाग है इसे क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि जो जायांग होता है ये होता है पुष्प का मादा भाग, और जो जायांग की इकाई होती है उसे स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। और जो स्त्री केसर है ये स्त्री केसर जो है ये 3 भागों में बटा है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो समझिए ध्यानपूर्वक, जायांग पुष्प का मादा भाग होता है जिसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं, यानी कि जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। और प्रत्येक स्त्री केसर में 3 संरचना होती है, यानी कि जो स्त्री केसर होता है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र हो गई, वर्तिका, ये वर्तिका हो गया, ये तीसरा होता है अंडाशय, तीसरा हो गया अंडाशय। आइए डिटेल में देखिए ध्यानपूर्वक। मतलब जायांग पुष्प का मादा भाग, जायांग की इकाई को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर को 3 भागों में बांटा गया। पहला वर्तिकाग्र, जो ऊपर का हिस्सा होता है, शीर्ष भाग, ये हो गया वर्तिकाग्र। दूसरा हो गया वर्तिका, जो नलीनुमा संरचना होती है, ये हो गई वर्तिका। तीसरा, ये क्या है? तीसरा हो गया अंडाशय। अंडाशय जिसमें अंडक का निर्माण होता है, यानी कि स्त्री केसर का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र होता है, आधार भाग अंडाशय कहलाता है। वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली नली को वर्तिका कहते हैं। जो वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिकाग्र जो होता है ये परागकण को ग्रहण करता है। क्या करता है? परागकण को ग्रहण करता है। इस पर परागकण आता है, ये परागकण को ग्रहण करता है। वर्तिका क्या कहती है? वर्तिका परागकण से जो पराग नलिका निकलती है उसको दिशा प्रदान करती है। जो अंडाशय होता है इसमें अंडक का निर्माण होता है। समझ में आ गया? अगले टॉपिक में हम डिटेल में बात करेंगे अंडाशय की। वर्तिकाग्र का काम क्या होता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वर्तिकाग्र का कार्य बताइए, वर्तिकाग्र का कार्य, तो इसका काम होता है परागकण को ग्रहण करना, परागकण को ग्रहण करना, परागकण को पोषक प्रदान करना, पोषक प्रदान करना, नमी प्रदान करना। क्लियर हो गया? मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।